भारत चीन सीमा पर सतही सुलह या रणनीतिक साजिश, शांति की परत के नीचे पनपता अविश्वास और भू राजनीतिक जोखिमों का नया दौर। भारत और चीन के बीच दशकों से चला आ रहा सीमा विवाद एक बार फिर नई जटिलता में उलझता दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच संवाद और व्यापारिक गतिविधियों में कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। राजनयिक मुलाकातें बढ़ी हैं, सीमावर्ती व्यापार आंशिक रूप से शुरू हुआ है और यात्राओं पर लगी कुछ पाबंदियां भी हटाई गई हैं। लेकिन ताज़ा खुफिया रिपोर्ट और सैन्य सूत्रों से मिली जानकारी यह बताती है कि यह शांति प्रक्रिया केवल सतह पर है। भीतर अविश्वास और रणनीतिक तनाव अभी भी गहराता जा रहा है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में चीन की सैन्य गतिविधियां एक बार फिर चर्चा में हैं। भारतीय एजेंसियों के अनुसार चीन ने न केवल निगरानी चौकियों का विस्तार किया, बल्कि कई इलाकों में सड़क और सिग्नल स्टेशन भी मौजूद किए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह चीन की धीमी मगर स्थायी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह वास्तविक नियंत्रित रेखा के आसपास अपनी पकड़ को धीरे धीरे मजबूत करता जा रहा है। भारतीय सेना ने भी इस संभावित रणनीतिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए गश्त और निगरानी को बढ़ा दिया है। उपग्रह तस्वीरें और थर्मल स्कैनिंग से मिली सूचनाओं के आधार पर कहा जा रहा है कि कई नए ठिकाने अब स्थायी ढांचे में बदल रहे हैं। यह स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि यह शांति वार्ता के समानांतर चल रही एक सामरिक चाल की संकेत देती है। नई दिल्ली के लिए मौजूदा परिदृश्य एक कठिन संतुलन का खेल है। एक ओर भारत यह दिखाना चाहता है कि वह क्षेत्रीय शांति और सहयोग का समर्थन है, दूसरी ओर उसे यह भी साबित करना है कि उसकी सामरिक स्थिति से कोई समझौता नहीं होगा। हाल ही में बीजिंग में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग, सीमा पार व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा किया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अक्सर आर्थिक सहयोग को राजनीतिक दबाव के औजार की तरह इस्तेमाल करता है। इसलिए भारत को आर्थिक कूटनीति के साथ सुरक्षा आधारित कूटनीति को समान महत्व देना होगा। सीमा के नजदीक बसे गांवों के लोग इस कूटनीतिक खींचतान के बीच सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। अरुणाचल और लद्दाख के कई इलाकों में चराई और स्थानीय व्यापार पर लगे प्रतिबंधों ने आजीविका पर असर डाला है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि गश्ती गतिविधियों और सीमित आवाजाही ने उनकी पारंपरिक जीवन शैली को कठिन बना दिया है। भारतीय सरकार ने आश्वासन दिया कि सीमावर्ती विकास परियोजनाएं जैसे सड़क, स्वास्थ्य और संचार सुविधाएं तेजी से आगे बढ़ाई जाएंगी, ताकि स्थानीय जनसंख्या का पलायन रोका जा सके और सीमा पर भारतीय उपस्थिति मजबूत बनी रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत चीन संबंधों का भविष्य अब पूरी तरह संवाद की गहराई, पारदर्शिता और आपसी भरोसे पर निर्भर करेगा। यदि दोनों देश सीमावर्ती विवाद को स्पष्ट, न्याय संगत और दीर्घकालिक समाधान की दिशा में ले जा पाते हैं, तो ये पूरी दक्षिण एशिया में स्थिरता और आर्थिक संतुलन का संकेत होगा। परंतु यदि यह शांति केवल बयानबाजी तक सीमित रही और चीन अपनी सीमाई रणनीतियों को धीमी रफ्तार में जारी रखता है, तो आने वाले वर्षों में यह तनाव एक बार फिर खुली टकराव की ओर बढ़ सकता है। भारत के लिए अब जरूरी है कि वह कूटनीति, सैन्य तैयारी और स्थानीय विकास तीनों को एक साथ जोड़कर एक बहुआयामी रणनीति बनाए। यह समय सिर्फ वार्ता नहीं, बल्कि सतर्क संवाद का है, जहां हर समझौता भारत की भौगोलिक और सामरिक अखंडता को सुदृढ़ करे, न कि सीमित।